ये एक पहाड़ नज़र आ रहा है जो बिल्कुल सफ़ेद है। इसका मतलब है करीब करीब जो है ना बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है। तो अगर हमने बर्फ़बारी देखनी है तो हम जा सकते हैं। पर फ़िलहाल तो साइकिलिंग इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने ये साइकिल पकड़ी थी भाईजान अपने ऑनर से। अभी साइकिल में कई मसाइल हैं। सबसे पहले तो भाईजान ये मिर्ज़ा साहब की साइकिल, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो, एक मज़मून पढ़ा हो उर्दू में, तो ये बिल्कुल मिर्ज़ा साहब की साइकिल की तरह है। चलती है ठन 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 फड़ 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 खड़ खड़ खड़, पता नहीं कैसे कैसे शोर निकालती है। इसके अलावा जो इसमें एक और बड़ा मसला है ना, वो है भाईजान इसकी टॉप स्पीड का। इसके जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो 2 गियर हैं ना वो नहीं लगते। अब उसकी वजह से ये साइकिल जो है ना कभी भी ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकती। अब शहर के अंदर तो ठीक है, इतनी स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ, शहर से बाहर आया हूँ जहाँ पे स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, तो यहाँ पे जो है ये बहुत तंग करती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं स्पीड लगा के। हो सांस फूल गई यार। मेरा ख्याल चढ़ाई है यहाँ पे थोड़ी सी ना, तो गियर मैंने थोड़ा सा निकाला ताकि ज़ोर कम लगे। अच्छा जी, तो फ़िलहाल हम जो है ऊटी ने शहर से बाहर निकल रहे हैं। जाना कहाँ चाह रहे हैं, यहाँ पे पास ही जो है ना एक टोरेंट कह लें या उसको कह लें आप, छोटी सी नदी वो चल रही है, उसके पास जाना चाह रहा हूँ मैं। तो ये डायरेक्ट रास्ता तकरीबन वहाँ जाने का। इसके अलावा एक छोटा सा गाँव है यहाँ पे, उसका नाम है गोडिया। तो उस गांव में भी आ जाएंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है वहाँ पे। साइकिल का फ़ायदा है यार, मुझे ना पैदल चलने की लत थी बहुत बड़ी, बहुत पुरानी, और मैं सोचता था मैं साइकिलिंग कभी भी इंजॉय नहीं करूँगा। एक तो मेहनत ज़्यादा लगती है, ऊपर से जो आपके इर्द गिर्द माहौल है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होता है, तो आपको माहौल को एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से मैंने कभी साइकिल ट्राई नहीं किया। तो मेरे ओनर जो है ना, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, वो जो है साइकिल्स को रेंट आउट करता है 1 सेमेस्टर के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उसके पास ये खटारा से एक साइकिल खड़ी थी। तो मेरे साथ जो फ्लैटमेट में दूसरा फ्लैटमेट है ना, उसने एक साइकिल ली। तो देख के ना मुझे भी तजस्सुस हुआ कि यार मैं भी तो देखूं साइकिल चलती कैसे है, कुछ मज़ा आता है नहीं आता। तो साइकिल के फ़वाइद क्या हैं? एक तो भाई ये साइकिल बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं देती। मुझे आदत है पाकिस्तानी साइकिल चलाने की, बचपन में चलाई थी। एक बंदा चला रहा होता था, उसमें भी इतनी एफ़र्ट लगती थी। फिर उसके साथ जनाब अली एक बंदा पीछे बिठाया होता था, उसकी ये जो है ना वक्री एफ़र्ट लगती थी। इस वजह से जो है ना मेरे ज़हन में था कि जो है साइकिलिंग है बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन ये साइकिल जब मैं चला रहा हूँ ना, उसमें बिल्कुल एफ़र्ट नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है उतनी ही एफ़र्ट है जितनी आप चलते हुए लेते हैं अगर आप आराम से चलाएं। दूसरा फ़ायदा साइकिल का ये है कि भाई इसमें जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो जाता है। इस साइकिल से पहले जब मैं आवारागर्दी पे निकलता था ना, तो अपने घर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बहुत हो गया 5 किलोमीटर दूर, और वो भी कभी कभी। फिर साथ ध्यान रखना पड़ता था कहाँ जाना है, वापसी कैसे करनी है। लेकिन जब से साइकिल लिया है मैंने, तो वो जहाँ मर्ज़ी निकल जाओ। अब मेरा ख्याल है लंबे से लंबे रूट पे मैं 11 किलोमीटर एक साइड पे गया हूँ, और बग़ैर किसी थकावट के, बग़ैर किसी मसले के। तो मैं तो बहुत खुश रहता हूँ साइकिल से। इसी बहाने आउटिंग भी हो जाती है, इसी बहाने मैंने ऐसी जगहों पे भी निकल गया जहाँ पे मैं पैदल नहीं जा सकता था। और मज़ा जो है ना वो बेसिकली शहर से बाहर ही है, शहर से बाहर है। अब ये देखें यार, एक मोटरसाइकिल कैसे शुरू करके निकला, बदतमीज़ का बच्चा, हमारे ज़ख्मों में नमक छिड़क रहा है। घर जाने तो 1 to 5 निकाल के ना
इसको तो पीछे छोड़ूँ मैं। तो मेरा इरादा बनता है यार कि मैंने एक बाईसाइकिल भी ना इन्वेस्ट कर ही दूँ, तो मेरा ख्याल अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। आगे देखते हैं अभी, क्योंकि प्राइसेस वगैरह यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है साइकिल की। जितने में पाकिस्तान में मोटरसाइकिल मिल जाता है उतने में यहाँ पर साइकिल मिलती है, तो ज़रा ध्यान ही रखना होता है कि कितनी लें। अरे यार अभी छोटी सी आबादी में आ गया, पता नहीं कौन सी आबादी है ये, गुड़िया तो नहीं लग रहा, वो छोटा सा गाँव जो है हम पीछे मेरा ख्याल है काफ़ी उससे। बार ये खड़ा हूँगा तो मैप पे देख लूँगा कहाँ पे हूँ। अभी मैं रुकना नहीं चाह रहा, अभी मैं चाह रहा हूँ कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैं डायरेक्ट जो है ना साइकिल चला लूँ, उसके बाद जो है ना फिर कहीं रुकूँ। मेरा ख्याल है यहाँ से मुड़ जाएंगे हम, ऐसे ही है, दाएँ मुड़ जाएंगे। सामने देखें पहाड़ियाँ नजर आने लग गई हैं। अभी छोटी सी आबादी है कोई, बड़े पुरसकून से घर नज़र आ रहे हैं। उधर शहर में जो है ना ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और ज़्यादातर जो अपार्टमेंट हैं वो छोटे हैं। घरों वाला जो है ना हिसाब किताब नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप शहर से बाहर आ जाएँ, जो उसके सबर्ब्स हैं या उसकी जो पेरिफेरी है, तो वहाँ पे आपको जो है इस तरह के छोटे छोटे घर नज़र आ जाएंगे, पुरसकून मज़ेदार। साथ एक बाग होगा, साथ एक दो कुत्ते रखे होंगे इन्होंने। कुत्ते थोड़े ख़तरनाक होते हैं इधर के। बस शहर के अंदर जो कुत्ता होगा ना वो मम्मी डैडी सा कुत्ता होता है, वो उन्होंने बच्चों की तरह पाला होता है, उसको सोशलाइज़ किया होता है, उसका काम होता है सिर्फ क्यूट एंड कैडली बन के दिखाना। लेकिन जब आप शहर से बाहर निकल जाते हैं ना और ये गाँव या छोटे छोटे कस्बों की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो कुत्ते होते हैं ना वो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुत्तों को रखने के लिए इनके पास स्पेस होती है, बड़े कुत्ते रखने के लिए। शहरों में तो अपार्टमेंट में कुत्ते रखने होते हैं, तो उस लिहाज से वो छोटे कुत्ते होते हैं ताकि इनको घूमने फिरने के लिए कम जगह रिक्वायर हो। लेकिन जो बड़ा कुत्ता होता है, ये देखें कुत्ते का बच्चा, यहाँ के जो कुत्ते होते हैं ना ये इन्होंने रखे होते हैं हिफाजत के लिए, क्योंकि शहर से दूर बाहर करके ये आबादी है। तो जो कुत्ता होगा ना वो हिफाजत के लिए होगा। नंबर 2 वो अक्सर जो है ना बाहर खुला फिर रहा होगा, सड़क पे नहीं, घर के बाहर बाउंड्री में जो इनके लाउंज हैं या गार्डन हैं वहाँ पे। तो इस तरह के इलाकों में आके ना कुत्तों से बड़ा डर लगता है अभी। थक गया यार, कितना रह गया, कोई वक्फा करे। ये पता नहीं गोदिया का टेंपल कह रहा हूँ, चर्च शायद नहीं है। चलते हैं हम भी आगे। थक गया यार मैं। भाई जिसको घूमने फिरने का शौक़ है ना, मेरी बात मान लें, 35 साल से पहले ना जो आपने आवारागर्दी करनी है, जो लूर लूर फिरना है, जो बदतमीज़ी वाली आवारागर्दी है या घूमना फिरना ना, वो कर लें। 35 साल के बाद ना आपका जिस्म बताना शुरू हो जाता है कि भाई अब वो दौर नहीं रहा, अब डिक्लाइन शुरू हुआ।
यहाँ से मेरा ख्याल आप चर्च पे जा सकते हैं इस रास्ते से, लेकिन हम जा रहे हैं टोरंटो नहीं टोरेंट पे, झील पे। और मेरा ख्याल है बड़ी करीब आ गई अब तो अब जाके ही देखेंगे। हाय, 5 किलोमीटर की साइकिलिंग की है अभी तक, बहुत थकावट होनी शुरू हो गई है। अब थोड़ी देर तक जो है ना रेस्ट करते हैं। यार अभी भी नहीं आया, मेरा तो ख्याल था कि हम पहुंच गए हैं बस, लेकिन अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी आगे मारते ही हैं सारी। पता भी नहीं है रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं, चेक करें। नहीं भाई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, माइक भी चल रहा है, माइक का भी टेस्ट हो जाएगा इसी बहाने कि कैसा चलता है माइक। अरे यार मफलर नहीं लेकर आया माइक के लिए मैं, तो जो विंड नाइस होगी ना वो नहीं रुकेगी इससे। थोड़ी धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है बाहर निकलने के लिए। मेरा ख्याल है आधा एक घंटा शायद हमने साइकिल चलाई होगी, देखते हैं। हाँ जी, आ गया मज़ा, आ गया सुकून। ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात। अरे कुत्ता है यार आगे, ये तंग करेगा। ओए हो, हाँ जी, हाँ जी। ठंड लगने लग गई, इसका मतलब है कि हमारा टारगेट बड़ा करीब आ गया। अरे यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है, यहाँ से रास्ता दाएं जा रहा है। ये भी प्यारा लग रहा है, जंगली लग रहा है सारा, और ये भी सारा जंगल लग रहा है। चले नीचे उतरते हैं, सामने आ गया। मेरा ख्याल मोटरसाइकिल से उतर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बजरी बहुत ज़्यादा और वज़न की वजह से टायर पंक्चर होने का ख़तरा होगा। तो खाली उतर के नीचे जाते हैं और थोड़ा सा व्लॉग वहाँ बनाते हैं। यार थोड़ा सा डर लग रहा है, बहुत ही बंजर किस्म का इलाका है, बात ही नहीं है कोई आसपास। अब यहाँ पे पाकिस्तान होता तो ज़्यादा डर लगता कि कोई भी जानवर, कोई भी चोर चक्का आके लूट मार करके चला जाए। लेकिन यहाँ पे
थोड़ा कम खौफ है, बिल्कुल अकेले हैं। और यहाँ पे हम अब थोड़ी देर के लिए मज़े करेंगे।